बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो रहमान भी है और रहीम भी। भाइयों और बहनों, इस वीडियो में हम एक ऐसे दर्दनाक वाक़ये पर रोशनी डालने जा रहे हैं जो हर मोमिन के दिल को कंपा देगा। हज 2025, वो मुकद्दस सफर जहां हर साल लाखों मुसलमान अल्लाह के घर की जियारत के लिए जाते हैं, लेकिन इस साल कई भारतीय हाजियों के साथ ऐसा हुआ कि पूरा दिल रो पड़ा। क्या ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश थी या फिर इंसानी गलतियों का नतीजा? क्या हमारी तैयारियों में कोई कमी रह गई थी या ये हमें सबक देने वाला एक पैगाम है? ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि एक आंखें खोल देने वाला पैगाम है हर उस मुसलमान के लिए जो अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहता है। आखिर तक देखिए ताकि आप जान सकें कि क्या हुआ, क्यों हुआ और इससे हमें क्या सीखना चाहिए। फातबीरू या उलिल अबशार, इबरत हासिल करो ऐ समझ रखने वालों। वीडियो के आखिर में हम मिलकर उन हाजियों के लिए दुआ भी करेंगे जो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक़यात से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। अब बात करते हैं हज 1446 हिजरी यानी 2025 के इस पाक सफर की। हिंदुस्तान से हाजियों का पहला काफिला 28 अप्रैल को रवाना हुआ और ये सिलसिला 28 मई तक जारी रहा। कुछ खुशकिस्मत जायरीन मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें 8 दिन का मुकाम दिया गया है ताकि रौजाए अक़दस पर सलाम पेश कर सकें। फिर वहां से मक्का मुकर्रमा की जानिब रवाना हो रहे हैं। 6 मई को जो हाजी मदीना पहुंचे थे वो अब मक्का शरीफ पहुंच चुके हैं। वहीं कई जायरीन अब भी हिंदुस्तान में हैं अपने सफर हज के इंतजार में। यानी इन मुबारक दिनों में हर रोज भारत से हाजियों का एक जत्था मुकद्दस सरजमीन की तरफ रवाना हो रहा है, अल्लाह के बुलावे पर लब्बैक कहते हुए। हाजियों के साथ नाइंसाफी एक हकीकत जिसे जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। अहबाब ए गिरामी, जब कोई मोमिन हज के सफर पर रवाना होता है तो वो सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी सफर होता है। एक ऐसा बुलावा जो बैतुल्लाह की तरफ सीधे अर्श से आता है। ये सफर इबादत का, सब्र का और कुर्बानी का होता है। मगर इस साल हज 1446 हिजरी 2025 में कुछ हाजियों को ऐसे हालात का सामना करना पड़ा है कि दिल भी बोझिल हो उठता है और जहन भी परेशान हो जाता है। मेरी बात तकरीबन रोजाना कई हाजियों से हो रही है। कोई मदीना मुनव्वरा में ठहरे हुए हैं, कुछ मक्का मुकर्रमा पहुंच चुके हैं और बहुत से अभी हिंदुस्तान में ही हैं, लब्बैक की सदा लिए अपने सफर के इंतजार में। जहां तक मदीना शरीफ की बात है, वहां से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। सऊदी हुकूमत की तरफ से रहाइश, नजाफत, ठंडी हवा, शरबत सफ़ा, बिजली और आराम की तमाम सहूलियतें मुकम्मल तौर पर मयस्सर हैं। हाजियों को ऐसी कमरे, सुकून वाला माहौल और इबादत का भरपूर मौका मिल रहा है। मगर इसी दरमियान एक शिकायत सामने आई जो मदीने के कुछ होटल मालिकों की तरफ से की जा रही एक नाइंसाफी है। हाजियों ने बताया कि होटल्स में जो खाना पेश किया जा रहा है वो न तो जायकेदार है न ही मय्यारी, और उसके दाम बेहिसाब हैं। यानी ये कमी सऊदी हुकूमत की नहीं बल्कि वहां मौजूद ताजिरों की तरफ से है जो इस पाक सफर को भी मुनाफे की नजर से देख रहे हैं। अब जो हाजी 6 मई या उसके बाद मदीना पहुंचे थे, उन्होंने अपना 8 रोजा मुकाम पूरा करके मक्का मुकर्रमा का रुख किया है। मगर अफसोस, यहीं से शिकायतों का सिलसिला शुरू होता है। हज का मुबारक सफर अल्लाह के करीबी का जरिया होता है, एक ऐसा मौका जब बंदा तहे दिल से तौबा करता है, रब से अपने गुनाहों की माफी मांगता है और एक नेक जिंदगी की दुआ करता है। मगर इस बार कुछ हाजियों के लिए यह सफर सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि आजमाइश का भी साबित हो रहा है। मक्का मुकर्रमा से जो खबरात सामने आई हैं वो दिल को फिक्रमंद कर देती है। बहुत से हाजियों का कहना है कि उन्हें मदीना मुनव्वरा में जो सहूलतें मयस्सर थीं, मक्का शरीफ में वैसी राहत नहीं मिल पा रही है। कई हज मुवास्सिर को ऐसी रिहाइश दी गई है जहां एसी की सहूलत नहीं है, बल्कि गर्मी से बचने के लिए सिर्फ पंखों पर ही इक्तिफा किया जा रहा है। कुछ मकामात पर बिजली की परेशानी भी देखने को मिल रही है, जिससे खास तौर पर उम्र दराज और बीमार हाजियों को शदीद तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मक्का शरीफ में खाने पीने की चीजों के दाम भी आम हाजियों के लिए भारी पड़ रहे हैं। ऐसे में जब कोई शख्स अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इस पाक सफर के लिए खर्च करता है तो उससे यह तवक्को की जाती है कि उसे कम से कम बुनियादी राहतें, ठंडी हवा,
साफ पानी और आरामदेह ठहराव मुहैया हों। मुकाबले में हिंदुस्तान में रवाना होने से पहले जो इंतजामात किए गए थे वो काफी मुनासिब और काबिल ए तारीफ थे। हर हज हाउस में रहाइश, साफ सफाई, तबीबी जांच और दीगर जरूरी सहूलतें मुहैया कराई गई थीं, जिससे हाजियों को एक सुकूनदायक माहौल मिला। मक्का शरीफ में कुछ हाजियों का विसाल, एक रंजिदा खबर। इसी दरमियान एक बेहद अफसोसनाक खबर सामने आई है। आज मक्का मुकर्रमा में भारत से ताल्लुक रखने वाले 4 हाजियों का विसाल हो गया। इनमें 2 बुजुर्ग हाजी महाराष्ट्र से थे, जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा थी। खबर है कि शदीद गर्मी और बढ़ती उम्र की वजह से उनकी तबीयत नासाज हो गई। किसी को दर्द ए दिल ने आ लिया, किसी को बाला दबाव ए खून और एक को शुगर की वजह से दिक्कत हुई। इसके अलावा एक हाजी उत्तर प्रदेश और एक राजस्थान से थे। इन तमाम वाकयात को कुदरती मौत बताया गया है, यानी कोई हादसा या लापरवाही इसमें वजह नहीं बनी। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है। मौत एक अल्लाही हकीकत है और जब अल्लाह का हुक्म होता है तो कोई ना कोई सबब जरूर बनता है, मगर हमारा फर्ज है कि हम अपने बाइज्जत मेहमान हाजियों को वो इज्जत, रहमत और सहूलत दें जिसकी वो उम्मीद लेकर हरम शरीफ आते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट में लिखें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।